वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। यहाँ पर जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट है DI सेट 6, ये दोस्तों मेंस लेवल की DI में आ जाता है। यहाँ पर जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो 100% ये DI जो है वो कैलकुलेटिव है। 100% कैलकुलेशन के ऊपर ये DI आधारित है। यहाँ पर मैं आपको एक अप्रोच बता सकता हूँ कि अगर आपका डेटाग्राम जो दिया हुआ है डेटा, अगर दो पाई चार्ट दिए हैं साथ में एक टेबल दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको क्या क्या उसका मतलब हो सकता है, ठीक है, किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट वो लोग कर सकते हैं। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा मैंने आपको बताया कि ये DI कंप्लीटली कैलकुलेटिव है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यहाँ पर केवल केवल कैलकुलेशन के स्टेप्स ही आपको परफॉर्म करने होंगे। जिसकी जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी वो उतनी तेज़ी से इस DI को सॉल्व कर लेगा। ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है, केवल केवल दो नंबर की आपको कैलकुलेशन करनी होगी। जैसे कभी कभी 32 × 14 की करनी पड़ जाए, या फिर कभी आप बात करिए कि 23 × 17 की करनी पड़ जाएगी, कभी आपको 48 × 20 की करनी पड़ जाए। इस तरह से आपको ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं DI के ऊपर कि DI कहना क्या चाहता है। इसमें कहा गया है कि इन द फॉलोइंग पाई चार्ट द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी। यहाँ पर दो कंपनी है, एक है कंपनी ए और दूसरी है कंपनी बी। तो कंपनी ए और कंपनी बी में परसेंटेज दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के, जैसा कि E1 कैटेगरी, E2, E3, E4, E5, E6। ये कलर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, तो मैंने कहा आपको हाईली विजुअल हो इसलिए मैंने यहाँ पर इनके नाम भी लिख दिए हैं। ओके, अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो दूसरी टेबल है इसमें क्या कहा गया है ये आप एक बार नोट डाउन कर लें। दूसरी टेबल में एम्प्लॉय जो दिए गए हैं इसमें कितने परसेंटेज मेल हैं और जो टेबल बी है इसमें कितने परसेंटेज मेल है। तो ध्यान रखो कि अगर आपको मेल का परसेंटेज दिया है तो फीमेल बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 60% ही हो जाएगा। जब 40% क्या है मेल है तो 60% बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फीमेल होंगे, क्योंकि टोटल 100% पॉपुलेशन को इस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। ओके, अब इतनी चीज़ समझ में आ गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर कही गई है टोटल एम्प्लॉय जो है कंपनी ए में वो 6500 है। मतलब कि इस टेबल की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर डेटा हम रीड करेंगे 6500 इस टेबल के लिए, और अगर 9000 की बात की जाएगी तो ये आपका कंपनी बी के लिए जो बीच पाई चार्ट है उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब ध्यान रख लो कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें कहा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ अ कैटेगरी E4 इन कंपनी ए। अब कंपनी ए में E4 कैटेगरी के अंदर आपको फीमेल बताने हैं। तो देखो कंपनी ए की बात यहाँ पर हो रही है और बात किसकी हो रही है, E4 की। तो E4 हमारा ये है और E4 में कितने परसेंटेज मेल हैं। मेल हैं दोस्तों 48%। तो फीमेल कितने होंगे, 52% होंगे। तो हम यहाँ पर 52% की बात कर रहे हैं। ओके, अब कहा किसके लिए गया है कि फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ E4 इन कंपनी ए। अब कंपनी ए वाले पाई चार्ट में आ जाओ और E4 का परसेंटेज देखो कितना दिया है, 15%। ठीक है, यहाँ पर ये कितना दिया है, 15%। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब टोटल एम्प्लॉय जो है कंपनी ए में कितने हैं, 6500 हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 6500 का ही आपको सबसे पहले 15% क्या है, ये जो है टोटल E4 में एम्प्लॉय हैं तो 15% निकालेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, ये है 52%, 52/100। अब आप इस स्टेप्स को सॉल्व कर लो, जितनी जल्दी आप सॉल्व कर लोगे उतना आपका आंसर यहाँ पर दोस्तों निकल कर आ जाएगा। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 से अगर आप किसको काटोगे 13 बार जाएगा और ये जाएगा 20 बार। ओके, अब इसी तरह से अगर बात की जाए ये 4 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है, और ये 4 से कटेगा 13 बार और ये 5 से कटेगा 3 बार। तो 13 और 13 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, 169 होती है। 169 इंटू 3 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 507। दोस्तों क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कि केवल कैलकुलेटिव है। यहाँ पर केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस फॉर्मेट में यहाँ पर बन सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बनेगा। इसमें कहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज ऑफ ऑल द कैटेगरीज इन कंपनी बी। मतलब कि आपको कंपनी बी से अब मतलब रखना है और यहाँ पर आपको जितने भी मेल एम्प्लॉय हैं इनका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं, 9000 है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें जब आप एवरेज निकालोगे मेल एम्प्लॉय का तो देखो E1 में कितने हैं, 18% हैं और मेल कंपनी बी में कितना दिया हुआ है, E1 में ये दिया है 45%। तो यहाँ पर हम इसको कैसे रीड करेंगे, 18%, दैट मीन्स 18 / 100 इंटू, ध्यान रखना है यहाँ पर 45 / 100।
इसी के साथ डॉट डॉट करके सारे हम लिखेंगे। तो देखो सब में 100 डिवाइड बाई 100 सब में आएगा, तो यहाँ पर हम इसको बाहर ले ले रहे हैं। 100 इंटू 100 को हमने यहाँ पर बाहर ले लिया। ओके, अब क्या है कि यहाँ से 100 आपका फिनिश हो गया। अब आप क्या करो, इस तरह से आप प्लस करके सबको नोट डाउन कर सकते हो। 18 इंटू 55 हो गया। दूसरी बार यहाँ पर ये 15% है और यहाँ पर ये कितना है 48% है, तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 48, 15 इंटू 48। इसी तरह से नेक्स्ट बात करेंगे 24 इंटू 55। अगर आगे रीड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा नेक्स्ट वाला, ये कितना 20% दिया है तो हो जाएगा कितना 20 इंटू 52। नेक्स्ट बात करेंगे कितना आ जाएगा 13 इंटू 60 और नेक्स्ट कितना आ जाएगा 10 इंटू 57। ओके, अब एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई कितना होगा 6 होगा, तो आप इसको 6 से हम जो है डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से आप जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करना है। 18 इंटू 45 तो यह आएगा 810। 15 इंटू 48 करोगे तो 720। फिर आप सारे नंबर्स को ऐड कर दो, तो सारे नंबर्स को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5240। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और डिवाइड बाई 6 तो हमारा यहाँ पर रहेगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 9/10 बचा। 9/10 हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा। अब देखो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब 3 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 3 से 2 बार जाएगा और 3 से ये 3 बार जाएगा और 2 से फिर आप इसको कैंसिल आउट कर दो। जब आप 2 से इसको काटोगे तो कितने बार जाएगा 2 बार, फिर एक बार ये 6 बार जाएगा, फिर ये कितने बार जाएगा 2 बार यहाँ पर। 262 इंटू 3 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 786। तो आपने देखा कि कंप्लीटली सब कुछ हमारा कैलकुलेशन स्टेप्स के ऊपर ही यहाँ पर वर्क कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में सीधी सीधी बात ये कही गई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टोटल मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन कंपनी ए। मतलब आपको डिफरेंस बताना है कि कितने मेल हैं कंपनी ए में और कितने फीमेल हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर छोटा सा लॉजिक बता रहा हूँ। टोटल कितने हैं 6500 हैं कंपनी ए में, और इसमें से क्या करो कि आप मेल को कैलकुलेट कर लो। तो जैसे ही आप मेल को कैलकुलेट करोगे तो 6500 में से मेल को आप लेस कर दोगे, कितना आ जाएगा फीमेल का डेटा आ जाएगा, और इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लोगे तो आसानी से दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या करना है कि कंपनी ए की जब बात हो रही है तो 6500 ये टोटल एम्प्लॉय हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है कि सबसे पहले मेल निकाल लो आप। ठीक है, मैं मेल केवल यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ कंपनी ए के लिए, तो ये कितने हैं 40% है। और अगर बात की जाए इवन की तो ये कितना है 22% है। तो आप क्या करो कि दोनों के परसेंटेज अगर आप लिखोगे तो इस तरह से ही तो लिखोगे। तो मैंने इसमें 1000 पहला परसेंटेज और दूसरे परसेंटेज का दोनों डेटा बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 22 इंटू 40 बचेगा। इसी तरह से दोस्तों आगे क्या बचेगा 17 इंटू 60 बचेगा। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो ये कितना बचेगा 21 इंटू 40 बचेगा। फिर आगे आप काउंट करोगे तो कितना बचेगा 15 इंटू 48। इसी तरह से आगे बढ़ोगे तो कितना बचेगा 16 इंटू 55 बचेगा, और प्लस आगे ऐड करोगे तो कितना बचेगा 9 इंटू 60। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसी तरह से फर्दर फिर से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 5 से इसको काटोगे 13 बार जाएगा, नीचे 20 बार जाएगा, तो 13/20 हम इसको लिख सकते हैं इंटू। अब आप इन सबको अंदर ऐड कर दो तो ये आपका 22 इंटू 40 कितना आएगा, ये आएगा 8800। यहाँ पर मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये आपका आएगा 880। 17 इंटू 6 कितना आएगा, ये आएगा 1020। इसी तरह से हम सबको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर आप सबको ऐड कर लो, जब सबको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 4880 आ जाएगा। अब आप दोस्तों एक बार इसको जब 0 से आपका ये 0 कट गया और 2 से आप इसको काटोगे, फिर जो आएगा उसकी 13 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना मिल जाएगा 3172 आपको मिल जाएगा। देखो कैलकुलेशन आप खुद करो, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और यहाँ पर कैलकुलेशन के स्टेप्स को मैं आपको फॉलो करके दिखाऊंगा, तो उसमें टाइम भी लगेगा। सब कुछ आपको खुद से करना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन वाली डीआई है। तो जितनी फास्ट कैलकुलेशन आप कर लोगे, जितनी स्पीड से टेबल पढ़ोगे, उतनी जल्दी आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे मेल पता चल गया 3172, तो देखो मैंने आपको लॉजिक बताया कि 6500 टोटल है, इसमें से मुझे मेल पता चले कितने हैं 31, ये हो गया 3172। तो 6500 में से 3172 को आप लेस कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप 3172 को लेस कर दोगे तो ये कितना बच जाएगा रिमेनिंग वाला 3328 मिल गया आपको।
ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो। जैसे ही आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे कितना आ जाएगा 156। यही आपसे पूछा गया है कि मेल और फीमेल का डिफरेंस बताओ कंपनी ए के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझना ज़्यादा जरूरी है कि कैलकुलेशन को हम एक तरह से अवॉइड भी कर देंगे क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, लेकिन क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये चीज़ लॉजिक जो है इसमें भी है। फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए तो इसमें क्या कहा गया है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कैटेगरी E1, E2 एंड E3 टुगेदर। मतलब कि E1, E2, E3 के फीमेल एम्प्लॉय देखने आपको कंपनी बी के। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन फॉर्मेट में आपको बताऊंगा E1, E2 और E3 इनके आपको फीमेल्स निकालने हैं किसके, कंपनी बी के लिए। पूछा है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज इन कंपनी बी। मतलब कि टोटल कंपनी बी में कितने एम्प्लॉय हैं, 9000 हैं जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 9000 का कितना परसेंटेज है इनटू 100, ये चीज़ आपको करनी है। ओके, तो ये बहुत आसान है। अब अगर हमें E1, E2, E3 निकालने हैं तो टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, 9000 है यहाँ पर। तो इसको मैं एक बार बार से करके आपको दिखा रहा हूँ, बारी से करके 9000 है। ओके, और एक बात ध्यान रखना कि E1, E2 और E3 की बात हो रही है, ठीक है, कंपनी बी में। तो ये 45% है और E1 कितना है, 18% है। तो दोनों की डिवाइड बाई 100 बाहर निकाल दे रहा हूँ, इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप अंदर देखोगे क्या मिलेगा, 18 इंटू 55 मिलेगा, प्लस 15 इंटू 52 मिल जाएगा आपको, प्लस 24 इंटू 45 मिल गया। ये चीज़ मिल गई आपको। अब इसका परसेंटेज किसके साथ निकालना है, 9000 के साथ निकालना है इंटू 100। ये कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है। तो जब आप इसको 18 इंटू 55 करोगे तो ये कितना आएगा, 990 आ जाएगा, ठीक है। और ये 15 इंटू 52 करोगे ये आ जाएगा आपका 780। और आप इसको सॉल्व करोगे 24 इंटू 45 ये आएगा आपका 1080। तीनों वैल्यूज़ को जब आप ऐड कर दोगे तो ये आपका कितना मिल जाएगा, आपको 2850 मिल जाएगा। अब देखो 2850 आपको मिल गया ये चीज़, ठीक है। अब ध्यान रखना कि 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ओके, अब देखो जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 2 जीरो से मैंने ये वाले 2 जीरो खत्म कर दिए और 9 से मैंने ये 9 फिनिश कर दिया, केवल यहाँ पर 10 बचा। अब ये ऊपर जाएगा तो 1/10 इंटू 1/10 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 10 इंटू 10 लिख दिया, दैट मीन्स 100 हो गया। अब 2850 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, कुछ भी पेन एंड पेपर का यूज़ यहाँ पर नहीं हो रहा है, केवल कैलकुलेशंस बहुत ही मिनिमल फॉर्मेट में यूज़ हो रही है। तो एक जीरो से एक जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 28.5%। आई होप आप जब कैलकुलेट करेंगे इसको ब्रॉड वे में तब भी आपका ही आएगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितनी वैल्यूज़ आप कैंसिल आउट कर पाएँ उतना आसान आपके लिए क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों बन जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कहा गया है द टोटल मेल एम्प्लॉय ऑफ कैटेगरी E5 एंड E6 इन कंपनी बी। मतलब कि कंपनी बी में E5 और E6 के कितने मेल एम्प्लॉय हैं। तो हम किसकी बात करेंगे, E5 प्लस E6 की, किसमें, कंपनी बी में। ओके, और ये पूछा इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल मेल एम्प्लॉयज ऑफ अ कैटेगरी E4। ठीक है, किसके साथ आपको निकालना है, E4 और E5 कंपनी ए। और यहाँ पर भी मेल की बात हो रही है, दोनों जगह मेल की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये दोनों इंडिविजुअली वैल्यूज़ निकालनी है, फिर आपको देखना है कि ये वैल्यू कितनी इससे ज़्यादा है और कंपेयर करके आपको डेटा निकालना है। तो अगर मैं बात करूं कंपनी बी की तो आपको ये वाला पाई चार्ट पिक करना है और इसमें E5 और E6 की बात हो रही है, मतलब कि यहाँ पर इन दोनों की बात हो रही है, 13% और 10%। ठीक है, तो इसी तरह से अगर बात की जाएगी कंपनी बी में E5 और E6 की, तो ये 60% है और ये 57% है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पर देख लेंगे कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आप जब मेल्स निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मेल इन कंपनी बी, E5 और E6 आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा E5 में 60 इंटू, ठीक है, 60/100 इंटू ये कितना है 13% है, 13/100 इंटू किसका, 9000 का। ठीक है, तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको E5 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर कितनी, 702, और E6 निकालोगे तो आपको सेम मेथड से 513 मिल जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 1215 आ गया आपका। इसी तरह से E4 और E5 का आप निकाल दोगे कंपनी
ए के लिए, तो अब आपको 6500 पिक करना होगा। और E4 और E5 की बात हो रही है, मतलब कि 15% और 16%। तो हम लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 16 डिवाइडेड बाई, ये 15 इंटू डिवाइडेड 15 डिवाइडेड बाई 100 E4 लिखोगे। और E4 की करस्पॉन्डेंस कितना है 48%, तो इंटू 48/100। ठीक है, इसी तरह से ये किसका होगा 6500 का होगा। तो इस तरह से हम इन दोनों को भी कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा E4 कितना आएगा, E4 आपका आएगा 468, और जब आप E5 को कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 572 आएगा। ओके, अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 1040। अब यहाँ पर देखो कि ये वाली चीज़ इससे मोर देन कितनी ज़्यादा है, तो मैं यही कहूँगा कि 1215 है और एक वैल्यू आपकी 1040 आई। 1215 1040 से कितना अधिक है, तो ये आपको मैक्सिमम निकालना है। तो ये आपका डिफरेंस आएगा 175 का। ठीक है, अब ये किस पर पूछा है 1040 पर, अप्रॉक्सीमेट आपसे पूछा गया आई थिंक यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली। तो देखो 1040 क्या 100% है, और अगर आप इसका 10% निकालोगे तो 104 आएगा, और 1% निकालोगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 175 की बात हो रही है, तो 175 में आप स्प्लिट कर लो 100 प्लस 75 को। तो देखो मैं इस तरह से स्प्लिट करूंगा 100 प्लस 75 में। अब 100 अप्रॉक्सीमेट 1040 का कितना है 10% हो जाएगा ये। और अगर मैं 75 की बात करूंगा तो ये जब 1040 का 1% 10 है, तो 75 कितना हो जाएगा, लगभग ये 7% के अराउंड में हो जाएगा। टोटल दोनों को जोड़ लो तो ये कितना आ जाएगा 17% जो है अप्रॉक्सीमेट आपका आ जाएगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंप्लीटली इस डेटा इंटरप्रिटेशन में केवल कैलकुलेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और इसका डीआई का स्ट्रक्चर समझना था कि कभी अगर आपको मेल दिए हैं तो फीमेल कैसे कैलकुलेट करने हैं, टोटल एवरेज किस तरह से निकालना है, मोर देन, व्हाट परसेंट, लेस देन, हाउ मच, अप्रॉक्सीमेटली, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लाइव हमने यहाँ पर आपको करके दिखाई ताकि आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आए। अगली वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टाइप की डीआई डिस्कस करेंगे जिसमें कैलकुलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि डेटा को रीड करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड है और कुछ लोगों ने हमें डीआई ईमेल भी की है, तो उनकी डीआई को भी हम आप तक लेकर आएंगे दोस्तों। अदर डीआई की वीडियोस आप यहां पर देख सकते हैं, लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यहां पर जो प्लेलिस्ट दी जा रही है वो आप देख लें, और साथ में हम करंट अफेयर्स पर आप हमें ट्वीट कर सकते हैं। फेसबुक पेज को यहां से फॉलो कर लें, वेबसाइट को रेगुलर विजिट करें currentaffairsfunda.com को। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।